हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्लस टू के ऑर्गेनिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स। ठीक है, अगर कहीं पे हमें प्लस वन के किसी भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं उसे भी डिटेल में डिस्कस करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो अगर आपको प्लस वन के ऑर्गेनिक नहीं आती है। हमें जो टॉपिक चाहिए होगा प्लस टू के ऑर्गेनिक करने के लिए वो हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम अल्काइल हैलाइड्स शुरू करेंगे। अराइल हैलाइड्स हम अल्काइल हैलाइड्स के बाद शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक। आप सबको पता है ऑर्गेनिक की जो वेटेज है, सीबीएसई हो चाहे वो मेंस का या कोई और आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। बहुत इजी है ऑर्गेनिक अगर आप इसको समझ के करो। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना। अगर रट्टा लगाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाए। हम हर एक टॉपिक को पहले सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और अगर मैं उस टॉपिक का कोई मेंस लेवल का क्वेश्चन या एडवांस लेवल का कोई क्वेश्चन करवाता हूं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये एडवांस या मेंस लेवल का टॉपिक है, सीबीएसई में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो जिन बच्चों को सीबीएसई के लिए प्रिपेयर करना है उनके तो बहुत ईजी होती है ऑर्गेनिक। मेंस या किसी एंट्रेंस लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऑर्गेनिक में, लेकिन सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक बहुत आसान है। समझ के करना, जहां पे जो दिक्कत आए वीडियो को पॉज करना, दोबारा से उसको रिवाइंड करना, जहां पे जो दिक्कत थी उसे दोबारा से समझने की कोशिश करना। अगर फिर भी समझ ना आए तो हम अगले लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे अपनी लाइव क्लास में। ठीक है, कोई डाउट? एक चीज और, जब मैं कोई टॉपिक समझा रहा हूं स्पेशली ऑर्गेनिक में, ध्यान रखना कि आप साथ साथ मत लिखो। पहले उसको देखो कि टॉपिक है क्या, उसके बाद लिखना शुरू करो उसे। पहले समझो फिर लिखो। साथ साथ लिखोगे ना तो समझ में आएगा। नोट्स जरूर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन नोट्स का क्या फायदा जब आपको समझ ही नहीं आया होगा। ठीक है, तो जब मैं कोई टॉपिक समझा रहा हूं आप साथ साथ नोट नहीं करोगे। नोट्स जरूर बनाने हैं, ऐसा नहीं है कि इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लेने हैं। ठीक है, कॉपी में नोट्स जरूर बनाने हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? देखो, अल्काइल ग्रुप हमें पता है, अल्काइल ग्रुप होता है CN H2N प्लस वन की फॉर्म में। ये हमने प्लस वन में पढ़ा है। ठीक है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब क्या होते हैं? हमारे अल्काइल ग्रुप्स। अगर हम किसी अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन लगा दें तो उसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड्स। बेसिकली इसको हम हेलोजन डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, आप कोई अल्काइल ग्रुप लेते हो और उसके साथ हेलोजन लगा देते हो, ये इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, वेयर आर इज द अल्काइल ग्रुप। आर क्या होता है यहाँ पे? हमारा अल्काइल ग्रुप। और एक्स हमारा यहाँ पे होता है हेलोजन। ठीक है, अब इसके एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, जैसे हमारा इथेन होता है। ठीक है, इथेन में मैं क्या करता हूँ, एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह हेलोजन लगा दूं। तो मतलब मैंने कोई एक हाइड्रोजन हटा दिया, मान लो इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया और यहाँ पे कोई भी हेलोजन लगा दिया, से ब्रोमीन, तो ये मेरा अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, कोई भी एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दो तो वो आपका अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ध्यान रखना, अगर आपने बेंजीन का कोई भी हाइड्रोजन हटाया, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, बेंजीन कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड। और अगर आप इसका कोई भी हाइड्रोजन हटा के, मान लो मैं यहां कोई भी हेलोजन लगा देता हूं, तब वो क्या बनाता है? अराइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल अलग है, अराइल अलग है। हम इसको दो चैप्टर की तरह ट्रीट करेंगे। पहले हम अल्काइल हैलाइड को डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर अराइल हैलाइड्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड में डिफरेंस है। अगर आप कोई अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन लगाते हो तब हम उसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर आप बेंजीन या कोई और एरोमेटिक कंपाउंड में हाइड्रोजन डायरेक्टली हटा के ब्रोमीन लगा दो या कोई भी हेलोजन लगा दो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड। क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कंपाउंड लेता हूं, क्या ये अराइल हैलाइड है या ये अल्काइल हैलाइड है? बिल्कुल सही, ये कैसा कंपाउंड होगा? अल्काइल हैलाइड। ये क्या है? अल्काइल हैलाइड। अराइल हैलाइड तभी है अगर हेलोजन बेंजीन से डायरेक्टली लगा है।
यहाँ पे देखो जो ब्रोमीन था वो बेंजीन से डायरेक्टली लगा है। अगर हेलोजन डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन है, हेलोजन डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन, अगर ऐसा कुछ है तब हम कहेंगे कि वो अराइल हैलाइड है, अदरवाइज वो क्या है, अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे जो हेलोजन है वो एक कार्बन से लगा है, ना कि बेंजीन से, ठीक है। ये बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अल्काइल हैलाइड। तो पहले तो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड क्या होता है, अराइल हैलाइड क्या होता है। कोई डाउट, क्लियर हो गया ये चीज, चलो ठीक है। अब देखो हमारे पास बहुत सारे अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जैसे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो हमारे पास एक होता है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हैलोजन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, मोनो मतलब एक ही हैलोजन हो, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक ही हैलोजन हो। ये तो बहुत जनरल कॉमन एग्जांपल्स होते हैं इसके, जैसे CH3 CH2Br अभी अभी हमने लिया था, या फिर हम ले लें CH3Cl, कोई भी कंपाउंड जिसमें एक ही हैलोजन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। एक होते हैं हमारे पास डाई हैलो डेरिवेटिव्स, डाई हैलो या डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। डाई हैलोजन भी नाम से क्लियर होता है, जिसके अंदर दो हैलोजन्स प्रेजेंट हो, ठीक है, 2x मतलब दो हैलोजन्स हो, x यहाँ पे हैलोजन है, ठीक है। अब जो दो हैलोजन्स हैं वो एक ही कार्बन पे भी हो सकते हैं, एडजेसेंट कार्बन्स पे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो दो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होता है जेम डाइहैलाइड्स, जेम डाइहैलाइड्स। जेम डाइहैलाइड्स में क्या होता है, जो हमारे दो हैलोजेंस हैं वो सेम ही कार्बन पे अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड ऑन सेम कार्बन, ठीक है। जैसे हम ये ले लेते हैं Cl Cl CH3H, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों क्लोरीन्स हैं वो सेम कार्बन पे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, जेम डाइहैलाइड, ठीक है। जेम डाइहैलाइड क्या होगा, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो हैलोजेंस जो हमारे प्रेजेंट होंगे वो सेम कार्बन पे होंगे। एक होता है हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स क्या हैं, जहां पे जो दो हैलोजेंस हैं वो कहां पे होते हैं, एडजेसेंट कार्बन्स पे। अगर एडजेसेंट कार्बन्स पे हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड्स। जैसे मान लो हम ये कोई कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो ये जो दो हैलोजेंस हैं ये एडजेसेंट कार्बन्स पे लगे हैं, ठीक है, साथ साथ वाले कार्बन्स पे लगे हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड्स। तो जो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, विसिनल डाइहैलाइड्स एंड जेम डाइहैलाइड्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक ब्रोमीन यहां लगा हो, एक ब्रोमीन यहां लगा हो, ना तो ये जेम डाइहैलाइड है ना ही ये विसिनल डाइहैलाइड है। बस स्पेशली अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक जेम डाइहैलाइड और एक विसिनल डाइहैलाइड्स। ये स्पेशल कैटेगरीज हैं, बाकी कॉमन तो हमें पता है कि डाइहैलाइड्स क्या हैं, जहां पे दो हैलोजन हों। इसी तरह से ट्राइहैलाइड्स हो जाएगा, जहां पे तीन हैलोजेंस हों, या पॉलीहैलाइड्स जब एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे हैलोजेंस होंगे। कोई डाउट, क्लियर है ये क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। देखो हम एकदम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, तो हम इसका नॉमेनक्लेचर पहले डिस्कस करते हैं कि हम कोई भी हैलोजन डेरिवेटिव है या अल्काइल हैलाइड है तो उसको हम कैसे नेम करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास CH3Cl है, ठीक है। जो CH3Cl है, अगर हम इसको आईयूपैक के हिसाब से नेमिंग करना चाहते हैं तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम मेथ यूज करते हैं, और जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, क्लोरीन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 क्लोरोमीथेन, ठीक है। ये तो इसका IUPAC नेम है, IUPAC नेम है। और अगर हम बात करते हैं इसके कॉमन नेम की, आपको कॉमन नेम्स भी ध्यान में होने चाहिए। कॉमन नेम क्या होगा, देखो ये मिथाइल और ये क्लोराइड, तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये कॉमन नेम है,
ये आईयूपैक नेम था। कोई डाउट? क्लियर है? अब देखो सेम एक और एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जो आप लोग बड़े आराम से कर लोगे, मुझे पता है, CH3CH2Br। ठीक है, अगर मैं इसके आईयूपैक नेम की बात करूं, आईयूपैक नेम क्या होगा इसका, देखो हम नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर देना होता है। तो 1 और 2 दो कार्बन है, 1 ब्रोमो इथेन। ठीक है, तो ये तो इसका आईयूपैक नेम हो गया। और अगर हमने इसके कॉमन नेम की बात करनी है तो ये क्या है, इथाइल, और ये क्या है, ब्रोमाइड। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर है? ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, हम एक छोटा सा एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो CH3 CH2 Cl Cl, ये एक जेम डाइहाइड है, बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि देखो दोनों हैलोजेंस क्या हैं, सेम कार्बन पे लगे हैं, तो ये जब ये जेम डाइहाइड होगा। ठीक है, जेम डाइहाइड का कैसे नेम करते हैं, देखो ये क्या है, इथाइल। ठीक है, ये क्या है, इथाइल। तो इथाइल आगे हम लगा देते हैं इडीन, आगे हम क्या लगा देते हैं, इडीन। इडीन क्या क्लासिफाई कर रहा है, ये जेम डाइहाइड है, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। ठीक है, या क्लोराइड, इथिलीडीन क्लोराइड भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अब ये तो इसका कॉमन नेम है, ये क्या है इसका कॉमन नेम, लेकिन अगर हमने इसका आईयूपैक नेम लिखना होगा तो वो क्या होगा, देखो नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2, तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका आईयूपैक नेम। तो आपको दोनों नेमिंग आनी चाहिए, स्पेशली ये इडीन वाला जो नाम है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, एक बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ चुके हैं मेंस के पेपर में। ठीक है, कोई डाउट? नोट कर लो इसे, फिर आगे पढ़ते हैं। यहां तक समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, हम एक और तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड्स की। ठीक है, जैसे हम कार्बन्स को क्लासिफाई करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है, ऐसे ही हम अल्काइल हैलाइड्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने वो पढ़ना है कि हम उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एज 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन्स क्या होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, पहले एक छोटा सा क्विक गो थ्रू कर लेते हैं इसमें कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन्स कैसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, मान लो ये वाला कार्बन है जिसको मैं पता करना चाहता हूं कि ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री। अगर ये एक ही कार्बन से लगा है, बाकी दोनों क्या है इसके पास, कुछ और ग्रुप्स हैं जैसे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन होगा मेरा, क्योंकि ये एक ही कार्बन से लगा है, देखो ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से लगा है, तो ये कैसा होगा, 1 डिग्री। अगर एक कार्बन से लगा है तो 1 डिग्री। और अगर हम देखें एक और एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें देखो ये वाला जो कार्बन है ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, डायरेक्टली चेक करना है और कुछ नहीं। देखो ये डायरेक्टली एक इस कार्बन से अटैच्ड है और एक इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कैसा कंपाउंड है, ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, अब समझ आ गया होगा 3 डिग्री क्या है, बिल्कुल, अगर एक कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो वो क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन होगा। क्लियर है? अब ये वाला जो कार्बन है ये 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला कार्बन, तो ये कैसा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन। और क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है, एक ऐसा कार्बन जो चारों तरफ से कार्बन से सराउंडेड हो। ठीक है, अब ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन कैसा होगा, हमारा क्वाटरनरी कार्बन होगा। कोई डाउट? क्लियर है ये चीज? अब इसी तरह से हमने हैलोजेंस को क्लासिफाई करना है। मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 Cl। ठीक है, हमें पता करना है कि ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है या 2 डिग्री या 3 डिग्री। आपको क्या चेक करना है, हैलोजन देखो कि किस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। हैलोजन इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है और ये कार्बन है कैसा, 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों, क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो कुछ ऐसा ही होगा। कई बच्चे तो यहाँ पे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये तो हाइड्रोजन से अटैच्ड है, हाइड्रोजन से अटैच नहीं है। अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो
तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब अगर इसमें आप ध्यान से देखो, हैलोजन इस कार्बन से लगा है, तो आपने इस कार्बन की डिग्री चेक करनी है। ये कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री। क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है तो ये कैसा हैलाइड है 1 डिग्री हैलाइड भी है। क्लियर है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि हैलोजन जिस कार्बन से लगा है उसकी डिग्री क्या है, वही क्या होगी आपकी हैलाइड्स की डिग्री होगी, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। मान लो हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि ये कैसा हैलाइड है। तो आपने देखा कि ये जो क्लोरीन है ये इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। अब इस कार्बन के साथ कितने कार्बन है, 2, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये 2 डिग्री कार्बन था, तो ये हैलाइड भी कैसा होगा 2 डिग्री हैलाइड होगा। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है। वो हम ऐसा करते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज एंड द आईयूपीएक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स। आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज बताने हैं और आईयूपीएक नेम्स बताने हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, आपको फॉर्मूला दिया है C5H11Cl, ठीक है। आपको इसके सारे आइसोमर्स बनाने हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज के हिसाब से आइसोमर्स बनाने हैं, और हर एक आइसोमर को क्लासिफाई करना है एज 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। तो आइसोमर्स बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि हम सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे चेन आइसोमर्स। सबसे पहले हम कौन से आइसोमर बनाएंगे, चेन आइसोमर्स, ठीक है। अब देखो 5 कार्बन है, ठीक है, 5 कार्बन है, 11 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, ठीक है। तो हम सारे के सारे कार्बन को पहले लॉन्गेस्ट चेन में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन लगा देते हैं सबके साथ, और एक कार्बन पे कहीं पे क्लोरीन लगा देते हैं, मान लो यहाँ पे लगा दिया। और कोशिश करो कि जो सबसे पहला आप कंपाउंड बना रहे हो उसमें क्लोरीन जो है वो किसी कॉर्नर पे ही लगा हो। अब चेक करो कि क्या ये C5H11Cl बना। बिल्कुल, इसमें 5 कार्बन है, 11 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई करता है C5H11Cl। गुड आउट। तो एक तो ये बन गया, ठीक है। अब ये 4-5 कार्बन की चेन थी, ऐसा भी तो हो सकता है कि कार्बन की चेन कितने की हो, 4 कार्बन की और एक सब्स्टिट्यूएंट हो, ठीक है। तो हम अगला क्या बनाते हैं, इसमें 4 कार्बन की चेन रखते हैं और एक कार्बन को यहां लगा देते हैं, ठीक है। अब बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर देते हैं, CH3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे होंगे क्योंकि 2 बॉन्ड तो पहले ही बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना हुआ है 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे कहीं पे मैं क्लोरीन लगा देता हूँ। क्लोरीन आपकी मर्जी है, अगर यहाँ नहीं लगाना तो आप यहाँ हाइड्रोजन की जगह भी लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा कि कॉर्नर में रखो, तो मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लोरीन रख दो और इस तरह से ये बना दो। अब देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक क्लोरीन, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है C5H11Cl को। 4 कार्बन के बाद आप इसमें क्या ट्राई करो, 3 कार्बन की चेन, ठीक है। हम चेन आइसोमर्स बना रहे हैं पहले, तो पहले सब के सब चेन आइसोमर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 और दोनों कार्बन को हम यहाँ लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो 5 कार्बन हो गए, कहीं पे भी एक क्लोरीन लगा दो, तो मैं यहाँ क्लोरीन लगा देता हूँ और बाकी क्या होगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, CH3 CH3, तो ये भी C5H11Cl बन गया, ठीक है। इन सब की नेमिंग कर लो, इन सब का क्या लिख लो, नेम लिख लो। अगर नेम सेम आता है तो ये नया आइसोमर नहीं काउंट होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना, जब भी नाम सेम आ जाए तो वो नया आइसोमर नहीं होता। जब आप इसकी नेमिंग करोगे तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या बन जाएगा, देखो 1 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। और इसमें जो हेलोजन लगा है वो एक 1 डिग्री कार्बन से लगा है, हेलोजन इसी कार्बन से अटैच्ड है और इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड है, ये वाला, ठीक है। तो ये 1 डिग्री हैलाइड है, क्लासिफाई कर दिया हमने इसको 1 डिग्री हैलाइड, ठीक है। आप अगले वाले का नेम बता सकते हो, बिल्कुल सही। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3
4, इसका नेम क्या होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2 पे हमारा मिथाइल ग्रुप लगा था, 1 पे क्लोरो और ब्यूटेन। ठीक है, अब अगर हमने इसको क्लासिफाई करना हो एज 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो देखो ये जो हेलोजन लगा है ये एक ऐसे कार्बन से लगा है जो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड है, क्योंकि ये कार्बन तो एक ही कार्बन से अटैच्ड है ना, तो ये भी हैलाइड कैसा होगा हमारा 1 डिग्री हैलाइड होगा। ठीक है, अब तीसरे वाले का नेम बता सकते हो। देखो नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे 1 2। अब आप लॉन्गेस्ट चेन में इस साइड भी जा सकते हो, इस साइड भी मूव कर सकते हो और नीचे भी आ सकते हो, जैसे मर्जी कर लो, सेम ही नेम बनेगा। तो इसका नाम क्या बन जाएगा आपके पास 2,2 डाइमिथाइल, पहले 1 क्लोरो लिखते हैं। ठीक है, तो 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपीन। ठीक है, तीनों का नाम अलग अलग आ रहा है, मतलब आपने 3 आइसोमर जनरेट कर दिए हैं। ठीक है, और ये जो क्लोरीन लगा है ये एक ऐसे कार्बन से लगा है जो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी कैसा होगा 1 डिग्री। ठीक है, तो आपने चेन आइसोमर्स बना लिए, क्योंकि 2 कार्बन में तो चेन पॉसिबल ही नहीं होगी। ठीक है, तो चेन आइसोमर्स बन गए। अब दूसरा काम क्या है आपका, हर एक चेन आइसोमर के पोजीशन आइसोमर्स ट्राई करो। ठीक है, दूसरा आपने क्या करना होता है, हर एक चेन आइसोमर के क्या ट्राई करने हैं, पोजीशन आइसोमर्स ट्राई करने हैं। अब मान लो मेरा ये पहले वाला कंपाउंड था जो चेन आइसोमर, मैं इसके पोजीशन बनाने की कोशिश करता हूँ। पोजीशन कैसे बनाने हैं, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन हिला के। ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या था क्लोरीन, तो अभी क्लोरीन मैंने नंबर 1 पे लगाया था। लॉन्गेस्ट चेन को सेम ही रखना है, याद रखना जब पोजीशन बनाने हैं तो लॉन्गेस्ट चेन को सेम रखना है। ठीक है, तो 5 कार्बन की ही चेन रखेंगे, लेकिन अब क्लोरीन को 1 की जगह कहां लगा देते हैं 2 पे लगा देते हैं, और इसका नाम देखो क्या बन जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन। और ऐसा तो अभी तक हमने नाम पहले लिखा नहीं, तो ये एक नया आइसोमर काउंट होगा। ठीक है, और अगर हम इसको क्लासिफाई करना चाहें तो ये जो क्लोरीन है ये एक ऐसे कार्बन से लगा है जो 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक तो इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री था, तो ये जो हमारा कंपाउंड बना ये भी कैसा था 2 डिग्री। हाइड्रोजन्स मैंने यहाँ नहीं रिप्रेजेंट किए, अगर आप करोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब दोबारा से हम 2 की जगह 3 पे लगा के देख लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, जितने पॉसिबिलिटीज हैं सब बना के देखो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब हमने जो क्लोरीन नंबर 2 पे लगाया था उसको हम कहाँ लगा के देखते हैं नंबर 3 पे। ध्यान रखना कार्बन चेन में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्लोरीन को नंबर 3 पे लगाया, तो अब नाम क्या बन जाएगा 3 क्लोरो पेंटेन। क्या हमने ये पहले लिखा, नहीं लिखा, तो ये भी एक नया आइसोमर होगा। और क्योंकि ये जो हेलोजन लगा है ये एक ऐसे कार्बन से लगा है जो 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कैसा कार्बन है 2 डिग्री, तो ये जो हलाइड बना ये भी कैसा है 2 डिग्री हलाइड है। क्लियर है। ठीक है, अब दोबारा से इसके आगे लगा के देखते हैं क्लोरीन को। देखो अगर मैं इसके बाद थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर पेन का, अब देखो 5 कार्बन की ही चेन रखता हूँ, लेकिन क्लोरीन को मैं यहाँ ले आया। देखो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ एकदम कॉर्नर पे रखा हुआ था, फिर मैंने इसको यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, अब मैं इसको एक और आगे ले आया। ठीक है, अब आप मुझे इसका नेम बता सकते हो। हाँ बिल्कुल सही, इसका नाम अब 2 क्लोरो पेंटेन होगा, क्योंकि अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर स्टार्ट कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 मिल गया, यहाँ से स्टार्ट करते तब तो बड़ा नंबर मिलता। तो 2 क्लोरोपेंटेन तो हम पहले भी बना चुके हैं, तो मतलब ये एक नया आइसोमर हमारा नहीं है, ये तो हम पहले बना चुके हैं ना यहाँ पे, तो इसके बस इतने ही पोजीशन आइसोमर्स बनते हैं। तो हमने जो पहला अपना चेन आइसोमर बनाया था उसके इतने ही पोजीशन आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, अब आप क्या करो, अपना जो दूसरा चेन आइसोमर जो आपने बनाया था उसके पोजीशन आइसोमर्स ट्राई करो। ठीक है, तो हमने दूसरा यही बनाया था, इसके अब हम क्या ट्राई करते हैं अलग अलग पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स कैसे बनाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को हिला के। अब यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक क्लोरीन और एक CH3। ठीक है, एक क्लोरीन है और एक CH3 है, तो किसी एक की पोजीशन फिक्स रखो और दूसरे को हिला के देखो। ठीक है, पहले मैं CH3 को फिक्स करता हूं और Cl को मूव करके देखते हैं। कार्बन चेन में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। कार्बन चेन यहाँ पे 4 कार्बन की थी तो यहाँ पे भी 4 कार्बन की ही रहेगी। मैंने इसकी पोजीशन फिक्स रखी है,
क्लोरीन को मैं नंबर 1 से नंबर 2 पे लेके आता हूँ। ठीक है, अब देखो इसका नेम क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या आपने ये नाम पहले किसी आइसोमर को दिया है? नहीं दिया, तो ये एक नया आइसोमर है। अब ये जो क्लोरीन आपके पास आया, ये एक ऐसे कार्बन से लगा है जो डायरेक्टली 3 कार्बन से लगा है, 1 2 और 3, तो ये कैसा हलाइड होगा? बिल्कुल सही, 3 डिग्री हलाइड होगा। समझ आ रहा है धीरे धीरे? ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से समझो, स्टेप वाइज समझो। नहीं समझ आ रहा तो रिवाइंड करो वीडियो को और दोबारा से देखो। ठीक है, लेकिन जब मैं समझा रहा हूं तब आप साथ साथ नहीं लिखोगे। ठीक है, जब मैंने समझा दिया है तब आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो और दोबारा से लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अभी हम दोबारा से क्लोरीन की पोजीशन हिला के देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वही 4 कार्बन की चेन रखते हैं, CH3 को भी फिक्स कर लेते हैं। अब क्लोरीन को मैं यहां लगा के देखता हूं। अब बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? बिल्कुल सही, नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे। देखो, अब अगर यहां से हम नंबरिंग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, पहले सब्स्टिट्यूएंट आया नंबर 2 पे, फिर सब्स्टिट्यूएंट आया नंबर 3 पे। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करता 1 2 3 4, तब भी तो देखो पहला सब्स्टिट्यूएंट आता नंबर 2 पे और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आता नंबर 3 पे, तो यहाँ पे जो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स था वो मेरा फेल हो जाता। फिर मैं अल्फाबेटिकली चेक करता, C मतलब क्लोरो, और यहाँ पे जो कार्बन लगा है यहाँ पे इसका नाम क्या होता? मिथाइल। क्योंकि अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो क्लोरो मतलब C पहले आता है एज कंपेयर टू M ऑफ मिथाइल, तो हम क्लोरो वाले को छोटा नंबर देंगे। तो रेड वाली नंबरिंग हमारी सही है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्या आपने ऐसा नाम किसी और को दिया है? नहीं दिया, तो ये एक आपका नया आइसोमर बनेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये जो क्लोरीन है ये इस कार्बन से लगा है और ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? 1 और 2, तो ये कैसा हलाइड है? 2 डिग्री हलाइड है। ठीक है, अभी भी रुकना नहीं है, क्लोरीन को दूसरे एंड तक लेके जाओ। ठीक है, क्या पता नया आइसोमर बन जाए। जब तक नाम सेम नहीं आता तब तक वो नया आइसोमर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, फिर से क्लोरीन को आगे शिफ्ट करके देखता हूं, तो वही 4 कार्बन की चेन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, क्लोरीन को यहां लगा देता हूं और मेरा मिथाइल तो यहीं पे फिक्स था। अब बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल सही, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, तो इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन है ये एक ऐसे कार्बन से लगा है जो डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन से लगा हुआ है, तो ये भी कैसा होगा? 1 डिग्री हलाइड होगा। क्लियर है? समझ आ रहा है? अभी तो आपने सिर्फ क्लोरीन को हिलाया है, अब क्या करना है, फिर से जो हमारा ये स्टार्टिंग कंपाउंड था जहां से हमने क्लोरीन की पोजीशन चेंज करनी शुरू की थी, आप यहीं से शुरू करोगे, लेकिन अब क्लोरीन को फिक्स रखोगे और किसकी पोजीशन हिला के देखोगे? मिथाइल की पोजीशन हिला के देखोगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे बना लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वही मेरा 4 कार्बन वाला कंपाउंड, अब मैंने क्लोरीन को नहीं हिलाना, मैंने क्लोरीन को हिला के सारे आइसोमर बना के देख लिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, मिथाइल की पोजीशन चेंज करके देखने वाला हूँ। ठीक है, अब मिथाइल पहले यहां लगा था, मैं इसको यहां पे भी तो लगा के देख सकता हूं। अगर मैं इसको यहां पे लगा के देखता हूं तो देखो तब क्या नेम होगा इसका? बिल्कुल सही, इसका नेम हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, और वैसे भी लॉन्गेस्ट चेन आप चेंज कर चुके हो, जैसे ही आप कॉर्नर पे लेके आए मिथाइल को तो लॉन्गेस्ट चेन में चला गया। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, पोजीशन आइसोमर में लॉन्गेस्ट चेन चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप दोनों तरीके से देख सकते हो। पहला तो आप पोजीशन आइसोमर बना रहे थे, आपने लॉन्गेस्ट चेन की लेंथ चेंज की, वो ही गलत हो गया। ठीक है, चेन आइसोमर्स तो हम पहले ही बना चुके थे। दूसरा आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि जो इसका नाम आ रहा है वो क्या आ रहा है? 2 मिथाइल 2 क्लोरोपेंटेन, और 2 क्लोरोपेंटेन हम ऑलरेडी बना चुके हैं ये वाला। ठीक है, तो ये नया आइसोमर काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस साइड मूवमेंट नहीं कर सकते मिथाइल की, तो लेफ्ट साइड पे मूवमेंट करके देख लेते हैं।
क्या पता वहां पे नया आइसोमर बन जाए। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड पे थोड़ी सी मूवमेंट करके देख लेते हैं। तो हम एक आइसोमर बनाने की कोशिश करते हैं, 4 कार्बन की चेन। ठीक है, क्लोरीन मेरा फिक्स्ड है। अब मैं मिथाइल को यहां लगा के देखता हूं। ठीक है, अब बताओ इसका नाम क्या होगा। बिल्कुल सही, नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4। 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। और 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन आपने पहले बनाया, चेक कर लो, शायद आपने बनाया है। देखो ये वाला 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन आप पहले ही बना चुके हो, तो ये एक नया आइसोमर काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इस मिथाइल को यहां लगा के देखो। अगर आपको अब तक समझ आ गया है तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे इसकी तो लॉन्गेस्ट चेन ही चेंज हो गई। और मैंने आपको अभी अभी सिखाया कि लॉन्गेस्ट चेन चेंज नहीं होनी चाहिए अगर आप पोजीशन आइसोमर्स बना रहे हो, तो ये तो वैसे ही आंसर में नहीं आएगा। अगर आप बना भी लेते हो, आपको नहीं ध्यान में आता, तब आप इसका जब नाम लिखोगे तब क्लियर हो जाएगा। जब आप इसका नाम लिखोगे वो क्या बनेगा, 1 क्लोरोपेंटेन। और ये तो हमने सबसे पहले बनाया था जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे थे। क्लियर है, तो इसका और कोई पोजीशन आइसोमर नहीं बन सकता है। आप एक बार पोजीशन आइसोमर बना चुके हो, उसको बार बार रिपीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट चेन आइसोमर था, हम उसके पोजीशन आइसोमर्स बना के देखते हैं। यही था हमारा लास्ट। अब यहाँ पे क्या है देखो, क्लोरीन को हिला सकते हो आप, और किसी कार्बन को तो हिला ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने इस कार्बन को यहाँ लगाया ये तो लॉन्गेस्ट चेन में चेंज कर देगा। सिमिलरली अगर इस एंड पे लगाया तब भी लॉन्गेस्ट चेन में चेंज आ जाएगा। तो क्लोरीन को अगर आप हिलाना भी चाहो, आप ट्राई करके देख लो, क्योंकि चारों कार्बन सेम है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, चारों के चारों कार्बन क्या हैं, सेम हैं। तो आप अगर क्लोरीन को हिला भी लेते हो, मैं आपके लिए एक करके दिखा देता हूं। मान लो पहले हमारा क्लोरीन जो सबसे ऊपर वाला कार्बन है वहां लगा था, मैं यहां लगा के देख लेता हूं। तब भी जब आप इसका नेम लिखोगे तो वो नाम सेम आने वाला है। ठीक है, अब कई बच्चे तो ये भी सोच रहे होंगे कि हम ये बीच वाले कार्बन पे क्यों नहीं क्लोरीन लगा देते। यहाँ तो आप लगा ही नहीं सकते ना, क्योंकि ये देखो इसने तो पहले से ही 4 बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा काम नहीं करोगे। ठीक है, कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। कोई डाउट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा था, आपको दे रखा था C4H8Cl2, और उसको आपने सारे आइसोमर्स में बनाना है और विसिनल और जेम डायलाइट्स में क्लासिफाई करना है। C4H8Cl2। ठीक है, तो देखो हमारे पास था C4H8Cl2, डाइक्लोरो डेरिवेटिव है क्योंकि 2 हेलोजेंस हैं। ठीक है, अब डाइक्लोरो डेरिवेटिव्स में 2 तरह के हमने हेलोजन डेरिवेटिव्स पढ़े, विसिनल एंड जेम। तो पहले स्पेशल कैटेगरी वाले बना के देख लेते हैं, बाकी के जो बचेंगे वो हम अलग से बना के देख लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जेम डायलाइट्स बना के देखते हैं इसके। तो वही सेम काम करना है, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन रखते हैं और दोनों क्लोरीन्स यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या बनेगा, 1,1 डाइक्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, और इसका दूसरा कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, बिल्कुल सही, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ, तो इसका नाम क्या होगा, 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। और क्या बन सकता है, क्या ये बना सकते हो, नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि जब आप ये बनाओगे तो नंबरिंग अब आपको यहां से करनी पड़ेगी और इसका नंबर 2,2 पे ही आएगा, और ये कंपाउंड आप ऑलरेडी बना चुके हो। तो जेम अभी के लिए ये 2 ही बन रहे हैं इस स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो। ठीक है, जब हमने 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन रखी, अब 4 की जगह हम क्या करते हैं, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ और हम 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं और एक को एज ए सब्स्टिट्यूएंट रखते हैं। तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन और एक को सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब हमने 2 क्लोरीन्स लगाने हैं सेम कार्बन पे, क्योंकि हम जेम डायलाइट्स बना रहे हैं, तो वो दोनों क्लोरीन्स हम यहाँ लगा देते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे तो 1,1 डाइक्लोरो, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही, हम ऐसा कर सकते हैं कि
3 कार्बन की चेन। अब देखो, अगर आप यहाँ पे 2 क्लोरीन लगाना चाहो तो वो आप नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी कार्बन के 4 बॉन्ड थे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लगाना चाहो तब तो ये आप पहले ही बना चुके हो 1,1 डाइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सिमिलरली अगर आप दोनों क्लोरीन्स इस कार्बन पे लगाना चाहो जेम डाइहाइड बनाने के लिए, तब भी इसका नाम क्या बनने वाला है, 1,1 डाइक्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, जो आप ऑलरेडी बना चुके हो। तो इसका और कोई आइसोमर नहीं बनेगा। तो ये तो हो गए आपके जेम वाले, ठीक है। अब दूसरा बनेगा आपका विसिनल वाला, तो विसिनल वाला बना के देख लेते हैं, ठीक है। विसिनल में भी हम शुरू से शुरू करते हैं, पहले 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन से शुरू करते हैं। तो ये हमारी 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, और जो हमने 2 क्लोरीन्स लगाने थे वो एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ लगा देते हैं। तो इसका नाम क्या बन गया, 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। एक तो ये नाम बन गया। और आप क्या कर सकते हो, अब आप क्या कर सकते हो, इसमें 4 कार्बन की जगह 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ले लो, ठीक है। एक क्लोरीन यहाँ लगा दो, एक क्लोरीन यहाँ लगा दो। तो 1,2 डाइक्लोरो 2 मिथाइल, ठीक है, और प्रोपेन। तो ये हो गए आपके विसिनल डाइहाइड्स। और आइसोमर्स अगर आपने बनाने हैं, देखो और आइसोमर्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हम आइसोमर्स तो इसमें और भी बना सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 कार्बन की चेन रखी, एक क्लोरीन यहाँ लगाया, एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया, ठीक है। हाइड्रोजन आप सेटिस्फाई करके देखोगे तो वो हो जाएगा। इसका नाम क्या है, 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन। तो आइसोमर्स तो और भी बन सकते हैं। सिमिलरली आप 1,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन बना सकते हो, ठीक है। अब 1,3 इस तरह से 1,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। तो आइसोमर्स और भी बन सकते हैं, लेकिन विसिनल और जेम अगर आप बना के देखोगे तो सिर्फ वही बनेंगे, ठीक है। कोई डाउट इसमें, क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। आज के लेक्चर में हम यहीं पर रुकते हैं, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्स, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, कल जब हम अपनी लाइव क्लास में जाएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।